नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने बताया कि 18 मई से लागू होने वाले लॉकडाउन 4 नए रंग रूप में होगा, जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। वैसे आप चाहे तो ग्लास को आधा भरा देख सकते हैं और चाहे तो आधा खाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार रात राष्ट्र के नाम संदेश भी कुछ ऐसा ही था। आप चाहे तो ये देख सकते हैं कि उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लाने का ऐलान कर हताश, निराश और एक अभूतपूर्व संकट से जूझते देश को एक नया नारा दिया है कि इस संकट को कैसे मौके में बदला जा सकता है, कैसे एक आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हो सकती है। वैसे आप ये बोल सकते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राहत पैकेज लाकर सरकार ने दिखा दिया है कि वो कितना कुछ कर सकती है। लेकिन उन्होंने उन सवालों के जवाब दरअसल दिए ही नहीं जिनके जवाब आप सुनना चाहते थे। मसलन घर जाने के लिए जान देने पर उतारू गरीबों और मजदूरों का क्या होगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा और कितना लंबा चलेगा। मोदी जी ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा। यही नहीं, आप हिसाब का खाता खोलकर गिन भी सकते हैं कि सरकार पहले ही 2.25 लाख करोड़ रुपए अपने खाते से खर्च करने का ऐलान कर चुकी है और आरबीआई के जरिए भी उसने 8 लाख करोड़ रुपए बाजार में डालने का इंतजाम किया है। दोनों को जोड़ ले तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान पहले ही किया जा चुका है और पैकेज का आधा हिस्सा यानी सिर्फ अब 10 लाख करोड़ रुपए और खर्च करना बाकी है। लेकिन बात इतनी मामूली भी नहीं है। 10 लाख करोड़ यानी 10 ट्रिलियन। आसान जुबान में समझे तो 10 के आगे 12 शून्य लगा लीजिए। पहले के 10 भी अभी पूरे खर्च नहीं हुए हैं, वो भी सिस्टम में आएंगे, बैंकों से निकलेंगे, बिजनेस में जाएंगे, खर्च होंगे, इस जेब से उस जेब में जाएंगे, तभी तो माना जाएगा कि पैसा काम पर लगा है। टोटल रकम जोड़ ले तो 20 लाख करोड़ का मतलब है महीने में 20 लाख कमाने वाले 1 करोड़ लोगों की तनख्वाह, 2 लाख कमाने वाले 10 करोड़ लोगों की तनख्वाह, 20,000 कमाने वाले 100 करोड़ लोगों की तनख्वाह, यानी 135 करोड़ के देश में हिस्सा बांटे तो करीब 15,000 रुपए हर एक के पल्ले पड़ जाएंगे। हालांकि व्हाट्सएप के गणितज्ञ रात 9 बजे ही हिसाब लगाकर बता चुके थे कि मोदी जी ने हर एक को जो 15 लाख रुपए देने का जो वादा किया था वो पूरा हो गया है, लेकिन उसमें उन्हें भी दोष नहीं दिया जा सकता है। मगर तत्व की बात यह है कि सरकार ने अपनी तरफ से यह संदेश दे दिया है कि कोरोना से मुकाबले के लिए लॉकडाउन करना उसकी मजबूरी थी तो रही होगी। अब उसे दिखाना है कि यह देश एक बड़े संकट से कैसे अपने लिए तरक्की की नई राह बना सकता है। इतिहास, अर्थशास्त्र और व्यवहार बुद्धि तीनों गवाह है कि बहुत बड़ी मुसीबत अक्सर बहुत बड़े मौके में बदली जा सकती है। मोदी जी ने अपने भाषण में Y2K समस्या का उदाहरण भी दिया। 1991 का उदाहरण हमारे सामने है। दोनों ही वक्त ये लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन दोनों ही बार अंधकार में एक नई राह खुली और लंबे समय तक उसका फायदा मिलता रहा। फिर चाहे वो आईटी की दुनिया में भारत का दबदबा हो या आर्थिक सुधारों के बाद 8% सालाना विकास दर तक पहुंचने की कहानी। 12 मई के भाषण में ही आत्मनिर्भर भारत के 5 खंभों का जिक्र हुआ: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। आप और हम इन सब पर सवाल पूछ सकते हैं कि क्वांटम जंप, आधुनिक भारत की पहचान, रिफॉर्म्स और सप्लाई चेन वगैरह का गणित क्या है। लेकिन भाषण खत्म होते ही तय हो गया कि अगली सुबह शेयर बाजार में एक नया सवेरा आने वाला है। सिंगापुर के बाजार में भारत का जो इंडेक्स खरीदा बेचा जाता है उसमें वो करीब 3.5% का उछाल दिखा रहा था और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि बुधवार की सुबह भारत के शेयर बाजार धमाकेदार तेजी के साथ खुलेंगे और इसे ही गैप अप ओपनिंग भी कहते हैं। यानी मंगलवार को बाजार जहां बंद हुआ, बुधवार का पहला सौदा ही उससे काफी ऊपर के भाव पर होगा। ज्यादातर जानकारों का कहना है कि बाजार को उम्मीद थी कि सरकार ज्यादा से ज्यादा जीडीपी का 5 से 7% खर्च करने का ऐलान करेगी, जबकि यहां आ गया 10% का पैकेज, यानी उम्मीद से कहीं ज्यादा। अभी तो सेंटिमेंट सुधर गया तो बाजार में पैसा बना लिया जाए। सेंटिमेंट एक ऐसी चीज है जो किसी को दिखती तो कभी नहीं, लेकिन शेयर बाजार को लगातार उठाती और गिराती रहती है। बुधवार को सुबह सेंटिमेंट अच्छा रहने वाला है, इतना साफ है, लेकिन ये सेंटिमेंट क्या शाम तक ऐसा ही रहेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है।
फिर लंबे समय के लिए क्या होने वाला है यह तो रहने ही दीजिए। अभी यह देखना जरूरी है कि सरकार ने पहले के 10 लाख करोड़ के ऊपर जो और 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है वो कहां कहां खर्च होने जा रहा है, यानी कितनी रकम किसे मिलेगी और वो आएगी कहां से। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या नए रास्ते से पैसा जुटाएगी, नए नोट छापेगी, कर्ज उठाएगी, या फिर वो पहले से तय किसी खर्च को रोककर वो रकम इस पैकेज पर खर्च करने जा रही है। इन्हीं सवालों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।